हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों को फॉलिंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड नंबर 20 एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ZGDX और DQ5 के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे DQ5 की टीम का ताई लुन एकदम रिवेंज लेने के मूड में रहता है याओयाओ से, क्योंकि याओयाओ ने जो हिंट्स दिए थे अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान उससे वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड था और याओयाओ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वो पूरे टाइम अपनी टीम के साथ सिर्फ याओयाओ को मारने में ही लगा रहता है और ये बात सारी ऑडियंस इंक्लूडिंग चैंग भी नोटिस कर लेता है। बट एट लास्ट चैंग की बदौलत ZGDX फर्स्ट राउंड जीत जाती है। फिर भी याओयाओ को गेम जीत कर भी ऐसा लग रहा था कि उसने गेम में खेला ही नहीं और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। फिर वो जब ब्रेक के दौरान अपने रेस्टरूम की तरफ जा रहे होते हैं तो के और कैट एक दूसरे से कहते हैं कि वो याओयाओ के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ा है क्योंकि याओयाओ ने अपनी लाइव स्ट्रीम में उसके खिलाफ कहा था। तो उन लोगों की बात सुनकर याओयाओ कहती है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था उसे डिफेंड करने के लिए, क्योंकि उस जैसे बंदे के लिए मुझे झूठ बोलना सही नहीं लगा। ये वर्ड सुनकर चैंग को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है शॉटी के ऊपर और वो याओयाओ से कहता है कि अगर शॉटी तुम उसे डिफेंड करती और उसके लिए झूठ बोलती तो तुम हमेशा के लिए मेरी नज़रों में एक शॉटी ही रहती। फिर यहाँ पे कैट सबसे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो सिर्फ याओयाओ से बदला लेने के लिए अपनी पूरी टीम की परफॉर्मेंस क्यों ख़राब करा रहा था। तो इसके रिप्लाई में के उसे बताता है कि वो 4:1 की पॉलिसी फॉलो करते हैं, जिसमें 4 चाइनीज़ प्लेयर मिलकर एक कोरियन प्लेयर की हेल्प करते हैं और उसे बचाते हैं। और यहाँ पे ताई लुन कोरियन होता है। उसके बाद याओयाओ वहाँ से चली जाती है वॉशरूम यूज़ करने के लिए, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो बाहर ताई लुन को खड़ा पाती है और फिर जब वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे ज़बरदस्ती रोकता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान उसके खिलाफ क्यों बोला। तो याओयाओ से कहती है कि तुम उसी चीज़ का रिवेंज ले रहे थे मुझसे गेम में। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। इस पे याओयाओ उससे पूछती है कि तुम रिवेंज लेने में इतने आगे बढ़ गए कि तुम्हें अपनी टीम की परफॉर्मेंस की पड़ी ही नहीं थी। तो ताई इसके रिप्लाई में याओयाओ से कहता है कि मैंने उन लोगों को काफ़ी बार मैचेस जिताए हैं, तो अगर एक बार वो मुझे सपोर्ट करने में ये मैच हार गए तो उससे कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। और वो यहाँ पे याओयाओ से ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करोगी तो मैं तुम्हें इस गेम का सेकेंड राउंड भी जीतने दूंगा। इसके रिप्लाई में याओयाओ से कहती है कि हम ये गेम खुद ही अकेले जीत सकते हैं। फिर जब याओयाओ वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है तो ताई लुन उससे कहता है कि क्या तुम अब किसी को अपने बचाव के लिए बुलाना चाहती हो, लाइक चैंग को, क्योंकि अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो कोशिश बेकार है क्योंकि वो अपने रेस्ट रूम में है इस वक्त। तो इसके रिप्लाई में याओयाओ काफ़ी टशन के साथ कहती है कि मुझे खुद को बचाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अकेली काफ़ी हूँ। और फिर वो काफ़ी ज़ोरों से ताई लुन के हाथ में काट देती है और उसे कुछ इस तरीके का निशान देकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद गेम का सेकेंड राउंड शुरू होता है, जहाँ पे याओयाओ सिर्फ ताई को ही घूर रही होती है कि तभी चैंग उसे नोटिस करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम ठीक तो हो ना, तुम इतनी शॉक्ड क्यों दिख रही हो जैसे कि तुमने अभी अभी कोई भूत देखा हो। तो याओयाओ उसे कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। पर फिर ताई अपने हाथ पे पट्टी बांधकर याओयाओ की तरफ देख रहा होता है और तभी एक बार फिर से चैंग नोटिस कर लेता है और याओयाओ से कहता है कि क्या तुम फिर से दूसरी टीम के जंगलर के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, क्या तुम थकती नहीं हो इन सब चीज़ों से। तो याओयाओ से कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ यही दिखता है कि मैं दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही हूँ। और इसके बाद चैंग उससे कहता है कि घर चल के मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना। फिर ये राउंड भी ZGDX जीत जाती है और फिर वो इंटरव्यू में याओयाओ से पूछा जाता है ताई लुन के बारे में, जो भी कुछ याओयाओ ने कहा था उसके बारे में। फिर यहाँ पे याओयाओ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती है कि उसकी बातों को ट्विस्ट एंड टर्न करके पेस्ट किया गया था। और तभी चैंग वहाँ पे आता है और याओयाओ से माइक लेके सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो याओयाओ की बातों को ट्विस्ट एंड टर्न करके पेस्ट ना करें। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग साथ में बेस कैंप लौट जाते हैं और याओयाओ चबी और के से बात कर रही होती है। तभी वो पीछे से चैंग से टकरा जाती है और चैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है। और चबी और के जाने के बाद वो चैंग को बताना शुरू करती है और उसे बताती है कि जब वो वॉशरूम गई थी तो वहाँ पे उसे ताई मिला और वो उसने उसे डराने की कोशिश की। इस पे चैंग कहता है कि हाँ ठीक है फिर।
और फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, पर अगर मैं उससे अच्छे से पेश आऊँगी तो वो ये मैच मेरे लिए हार जाएगा। पर मैंने तो उससे कह दिया कि हम लोग ये मैच खुद ही अपनी दम पे जीत जाएंगे। तो इसके बाद क्योंकि वो मुझे जाने नहीं दे रहा था तो अपने आप को सेव करने के लिए मैंने उसको काट लिया। बस इतना ही हुआ था। ये सुनकर चैंग काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछे तुमने क्या कहा? तो वो दोबारा से रिपीट करती है कि मैंने उसे उसके हाथ पे काट लिया क्योंकि तुमने लड़ाई करने के लिए मना किया था। पर मैं काट तो सकती हूँ क्योंकि तुमने काटने के लिए मना नहीं किया था। और ये सुनकर चैंग परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने सच में उसे काट लिया? और फिर उसे धीरे से सर पे हिट करता है और उसे कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम घर के अंदर एंटर नहीं होगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। और फिर अंदर आकर भी वो ये अनाउंसमेंट कर देता है कि याओ के लिए कोई भी आज दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तो चबी उससे पूछता है कि क्यों, उसके साथ क्या गलत हो गया? क्योंकि उसने एक कचड़े के डब्बे का बर्गर उठाकर उसकी एक बाइट ली है। यानी कि यहाँ पे वो ताए को कचरे में पड़े हुए एक बर्गर से कंपेयर कर रहा था। और ये सुनकर सब लोग कहते हैं कि छी, वो इतनी अनहाइजीनिक है, वो कुछ भी खा सकती है क्या? और इसके बाद याओ रात तक बाहर खड़ी होती है और फिर जब फाइनली उनके खाने का ऑर्डर वहाँ पे आता है तो याओ मैसेज करती है कि अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो खाना भी अंदर नहीं आएगा, तुम सब लोग भूखे ही मरो। और फिर फाइनली याओ घर के अंदर पहुंच जाती है जहां पर वो अपने हिस्से का हैमबर्गर लेने ही वाली होती है कि चैंग उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा शेयर खरीदा ही नहीं। तो याओ उसे काफ़ी इनोसेंटली कहती है कि मैंने खुद देखा है कि तुमने मेरा शेयर खरीदा है। चैंग उसे काफ़ी रूडली कहता है कि बाहर जाके खाओ अकेले बैठ के। और फिर जब याओ वहाँ से उदास होकर जाने लगती है तो चैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मिस्टेक क्या थी? और उससे ये भी पूछता है कि अगर तुम उससे अगली बार मिलोगी तो क्या करोगी? तो याओ उससे कहती है कि मैं कॉप्स को बुलाऊंगी या तो फिर किसी से हेल्प के लिए पूछूंगी, पर लड़ाई झगड़ा काटना वाटना ये सब कुछ नहीं करूंगी। इसके बाद वो सब लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं जहाँ पे याओ चैंग के हैंडसम फेस को निहार रही होती है। नेक्स्ट डे याओ अपनी कैट यानी कि बिस्किट को लेकर कैट केयर सेंटर जा रही होती है और चैंग को एक आइडिया आता है। और जैसे ही याओ बेस कैंप से निकलती है तो पीछे से चैंग अपनी एस्टन मार्टिन लेके आ जाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। और एज एन एक्सक्यूज़ वो उससे कहता है कि उसे अपनी कार वॉश करानी है तो वो रास्ते में उसे छोड़ देगा और फिर वापस लौटते समय भी वो उसे साथ में ले आएगा। इस पे याओ उससे कहती है कि तुमने अभी तो 2 दिन पहले अपनी कार वॉश कराई थी। तो इस पे चैंग उसे कहता है मेरी मर्जी, मेरी कार, मुझे जितनी बार धुलवानी हो, चुपचाप बैठो। और इसके बाद वो दोनों सीधे राइड करते हुए कैट केयर सेंटर पहुंच जाते हैं जहाँ पे याओ कोइंसिडेंटली ताइल उनकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को देखती है और वो भी वहाँ पे अपनी कैट को लेके आती है जो कि याओ को काफ़ी पसंद होती है। और ये वही कैट होती है जिसे याओ खरीदना चाहती थी। और फिर वो याओ को अपनी कैट कुछ देर के लिए देती है क्योंकि उसे कहीं जाना होता है। और तभी चैंग वहाँ पे वापस लौट आता है और उससे पूछता है कि आखिर उस ताइल उनकी तुम्हारे पास क्या करे, कहीं तुमने उसे चुरा उरा तो नहीं लिया ना? और फिर तभी ताई की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और याओ उसकी कैट उसे लौटा देती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि याओ ताइल उनकी लाइव स्ट्रीम देख रही होती है जिसमें वो वही कैट लिया होता है। और तभी चैंग भी उसे नोटिस करता है और उसे कहता है कि उसे लाइव स्ट्रीम देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ताई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और खुद का मूड ऑफ कर रही है। इस पे याओ से कहती है कि नहीं नहीं, वो उसकी लाइव स्ट्रीम देखना चाहती है क्योंकि ये लड़का झूठ से भरा हुआ है और हम इससे झूठ बोलना काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। और वो यहाँ पे ये भी कहती है कि ये लड़का एक लिविंग एग्जाम्पल है कि सारे प्रो प्लेयर्स एक जैसे होते हैं, वो सारे के सारे अनरिलायबल होते हैं। याओ की बातें सुनकर चैंग घनघोर टेंशन में आ जाता है और इसके बाद याओ उससे कहती है कि लड़कों की बातों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भरोसे के लायक ही नहीं होते हैं। और ये सुनकर चैंग उसे पूछता है कि तुम जानती भी हो कि तुम अभी क्या कह रही हो? तुम हर लड़के की इंसल्ट कर रही हो जस्ट बिकॉज तुम अभी तक अपने लिए एक अच्छा और परफेक्ट लड़का ढूंढने में फेल हुई हो। जिस पे याओ से कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने में फेल हुई हूँ। और फिर चैंग से पूछती है कि अच्छा तुम ही बता दो कि मेरे लिए कौन सा प्रो प्लेयर अच्छा है, जो कि अच्छा खेलना भी जानता हो, जो कि अच्छा हो, हैंडसम हो, जिसमें पेशेंस हो और जो लोगों को अच्छे से ट्रीट करता हो। बताओ क्या है कोई ऐसा प्रो प्लेयर? तो चैंग उसके रिप्लाई में कहता है कि है। तो याओ से पूछती है कि कौन है वो? तो चैंग काफ़ी इनोसेंटली स्माइल करके कहता है कि वो मैं हूँ।
एक बार मुझे ट्राई करके देखो। बंदा यहाँ पे अपनी भावनाओं के सागर में कुछ ज़्यादा ही बह जाता है और उसे पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है। बस वो याओ का हाथ पकड़ के सब बोल देता है और चैंग के मुंह से ये सब कुछ सुनकर सब लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और इवन याओ भी काफ़ी शॉक्ड होती है। और फिर याओ के वर्ड्स उसे हेल्प करते हैं और उसके सेंसेस में आने के लिए। जब याओ उसे पूछते हैं कि आखिर तुम कह क्या रहे हो, और याओ का रिप्लाई सुनकर चैंग अपनी ड्रीम वर्ल्ड से वापस आ जाता है एंड बैक टू अर्थ वो याओ से कहता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तुमने खुद को देखा है तुम कितनी यूजलेस हो। जिसके रिप्लाई में याओ से पूछती है कि क्या तुम बिना सोचे समझे इस तरीके के वर्ड्स ऐसे ही बोल देते हो। अपने सेंसेस में वापस आने के बाद चैंग को रिग्रेट होता है कि उसने क्या कह दिया और फिर वो जल्दी से रेफ्रिजरेटर के पास जाकर खूब सारा पानी पीता है खुद को काम डाउन करने के लिए। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि ताए लुन और उसकी गर्लफ्रेंड की सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाती है और याओ को उसकी गर्लफ्रेंड के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो ताए की फ़ैन थी और उससे मिलने के बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। वहीं दूसरी ओर हमें ताए की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि जल्द ही ये देश छोड़कर बाहर जा रही होती है और वो एक आखिरी बार ताए के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। नेक्स्ट डे याओ का एक इंटरव्यू रहता है जिसे वो चैंग के साथ अटेंड करने वाली होती है, पर वो समय से कुछ पहले ही वहाँ पे पहुँच जाती है और थोड़ी इधर उधर घूमने के लिए वो अपना अम्ब्रेला लेके वहाँ से चली आती है, जहाँ पर वो बारिश में एक लड़की को बैठे हुए रोते हुए देखती है और ये कोई और नहीं बल्कि ताए की गर्लफ्रेंड होती है। और फिर याओ उसके पास जाती है और उसे अम्ब्रेला देती है और उसकी कंडीशन देख के उसे काफ़ी बुरा फील होता है और उससे कहती है कि तुम्हें शुरू से ही इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पता था ये कुछ इसी तरीके से एंड होगा। इस सब के बाद वो रूम में आती है जहाँ पर वो चैंग को बैठा पाती है और चैंग उसे अपसेट देखता है और फिर वो याओ से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, वो इतनी अपसेट क्यों लग रही है। तो इस पर याओ उससे कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि फैंस अपने फेवरेट प्लेयर से इन्फ्लुएंस होके उसमें ही अपना इमेजिनरी पार्टनर क्यों ढूंढने लगते हैं, जबकि वो प्रो प्लेयर्स उसके लायक नहीं होते हैं और कुछ तो इवन अपने फैन से भी वर्स बिहेवियर के होते हैं। इसके बाद वो ये भी बताती है कि वो अभी अभी ताए की गर्लफ्रेंड से बाहर मिली है और फिर चैंग उसके सामने आराम से बैठकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सभी लोगों को एक ही ब्रश से पेंट नहीं कर सकती है क्योंकि सिंपली सारे लड़के एक से नहीं होते हैं। और वो याओ को ये भी बताता है कि प्रो गेमर्स को लेकर जो उसकी नई सोच है उससे वो काफ़ी चिंता में है। तो याओ से कहती है कि क्यों तुम मेरी वजह से चिंता में क्यों हो। तो चैंग उसे बताता है कि तुमने अब डिसाइड कर लिया है कि तुम अपनी फील्ड से किसी को भी डेट नहीं करना चाहती हो और मुझे मौका भी नहीं मिला अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने का। और वो याओ से कहता है कि हमारी फील्ड में अभी भी काफ़ी अच्छे लड़के हैं जो कि हैंडसम होने के साथ साथ काफ़ी अच्छे गेमर्स हैं और जैसा तुम्हें चाहिए बिल्कुल वैसे ही हैं। तो याओ से पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो चैंग उससे कहता है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ और मैं तुमसे सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछता हूँ कि क्या तुम एक बार मुझे ट्राई करना चाहती हो। और फिर चैंग के इसी क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड गाइस।